2024 का सबसे बेहतरीन ई रिक्शा कौन सा है? बेस्ट ई रिक्शा इन 2024। 2024 का सबसे बेहतरीन ई रिक्शा कौन सा है? कौन सा ई रिक्शा है जो हमें लेना चाहिए सर? ये सारे क्वेश्चन आप मुझे क्या तो कॉल पे पूछ लेते हो या मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हो कि भैया 2024 का, ये 2023 में भी यही पूछ रहे थे, 2024 आ गए फिर भी वही पूछ रहे, 2024 में सबसे बढ़िया ई रिक्शा कौन सा है? तो आज का आपकी जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि आज की डेट में 2024 में देश का सबसे बेहतरीन रिक्शा कौन सा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज की वीडियो फिर से काफ़ी बेहतरीन अलग होने वाली है, तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाना, क्योंकि वीडियो के आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा ई रिक्शा है सबसे बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई एक ही रिक्शा सबसे अच्छा नहीं होता। किसी में ये अच्छा है तो किसी में ये अच्छा है, किसी के टायर अच्छे हैं तो किसी का चेसी अच्छी है, किसी का लेग ब्रेक अच्छा है, किसी का फुट रेस्ट अच्छा है, किसी की सीट अच्छी है, किसी की बॉडी अच्छी है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब अच्छा है। ठीक है, किसी में ये कमी है तो इसमें ये अच्छा है, ये कमी है तो ये अच्छा है, ये कमी है तो ये अच्छा है, तो ये चीज़ सब में रहती है। तो किसी भी एक ही रिक्शा को बताना कि भाई ये सबसे बेहतरीन ही रिक्शा है, इसके अलावा कोई ले ही मत, अगर ऐसा सच में होता ना तो उस एक ही रिक्शा के अलावा कोई रिक्शा बिकता नहीं पूरे इंडिया में। इंडिया में इस टाइम 300 से 400 कंपनी के रिक्शा हैं, सारे ही बिक रहे हैं। कोई 100, कोई एक महीने में 100 बिक रहा है, कोई एक महीने में 500 बिक रहा है, कोई 1000 बिक रहा है, कोई 4000 बिक रहा है, कोई 2000 बिक रहा है, लेकिन बिक सब रहे हैं। बिक इसलिए रहे हैं क्योंकि हर ई रिक्शा में कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है। और इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप ई रिक्शा नया खरीदने जा रहे हैं तो इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखिए और कोई भी रिक्शा खरीदिए। और इन 10 में से जो ई रिक्शा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स फॉलो करता है उसी रिक्शा को लेके आ जाइए। सिंपल सी बात है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ कि बॉडी, किसी भी रिक्शा में अगर कहता हूँ, अगर किसी रिक्शे में सब कुछ ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी ख़राब हो गई ना तो वो वापस रिपेयर नहीं हो सकती। मोटर ख़राब हो गया, कंट्रोलर ख़राब हो गया, बैटरी ख़राब हो गई, इधर छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हो गई, आपका रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी ख़राब हो गई ना तो बॉडी ख़राब मतलब ख़राब ई रिक्शा, ख़राब नया रिक्शा लो भैया जाके। बॉडी में अगर मैं बात करूँ, बॉडी में आगे बटरफ्लाई डिज़ाइन वो भी आता है कि वो भी मजबूत है कि नहीं, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होता है ना सबसे पहले वही टकराता है, और वो अगर अच्छा होगा, मजबूत होगा तो आपके पैर बचेंगे। कितनी बार मैंने देखा, कितने रिक्शा में अगर सामने वाला मजबूत है तो पैर बच जाते हैं। तो अगर बॉडी मजबूत होनी चाहिए, बॉडी में आपका जाली आती है वो आती है, और जो आगे बटरफ्लाई डिज़ाइन आता है वो आता है। किसी में बटरफ्लाई डिज़ाइन तो किसी कुछ होता है, लेकिन मेन जो आगे का आप समझ पा रहे हैं वो जो होता है वो उसमें आप कर सकते हैं। इसलिए कोई भी रिक्शा लो तो उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखो। अगली चीज़ मैं बात करूं तो अगली चीज़ है आती है आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ पूरे रिक्शा में, चेसी। ठीक है, चेसी। अब चेसी का क्या हिसाब है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। चेसी में क्या होता है कि जो नीचे का है पोर्शन उसे पूरा चेसी कहते हैं। चेसी और नेक, जो गर्दन तक जाता है, जहाँ पे आपका स्टीयरिंग लगा रहता है, वो वहाँ तक आपका चेसी माना जाता है। ठीक है, और नेक जो होता है, नेक का सीन ये है कि नेक उसका जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। वो कैसे पता लगाएं कि देखिए आजकल हो क्या रहा है, पहले सिंगल रॉड आता था, अब डबल रॉड आ रहे हैं। ठीक है, एक के नीचे एक रॉड लगा हुआ है तो डबल रॉड आ रहे हैं। प्लस उसमें आप देखेंगे कुछ में सिंगल भी आ रहे हैं, लेकिन सिंगल में भी वो मोटा गाटर वाला प्रॉपर मोटा लगा रखा होता है, जिसके वजह से वो सिंगल में भी अच्छा काम कर जाता है। सिंगल के साथ नीचे बैंड भी लगा होता है। तो आपको ये नेक देखना है। अब अगली बात करें कि जब मान लीजिए आप रिक्शा लेके गए चलाने के लिए, ठीक है, टेस्ट ड्राइव पे ले गए, और चलाते टाइम अगर ये रिक्शा कहीं से आवाज़ कर रहा है, मान लीजिए आप कहीं हेडलाइट से आवाज़ कर रहा है, कहीं छत से आवाज़ कर रहा है, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से अलग अलग जगह से आवाज़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रिक्शा आपके लायक नहीं है, वो उसका छोड़ दीजिए तुरंत। क्योंकि आवाज़ कर रहा है मतलब आवाज़ करता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ पेज ढीला होगा या कहीं ना कहीं कुछ टूटेगा फूटेगा। जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा गड्ढे में चले गए उसी रिक्शे की ऐसी तैसी हो जानी है। तो किसी भी रिक्शे में चलाते वक्त अगर आवाज़ आ रही है तो उसको अच्छा ही रिक्शा मत मानिए और उसको वहीं तुरंत छोड़ दीजिए। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों अगर कभी रिक्शा चला रहे हैं तो एक होता है पटक मारता है। पटक मारना क्या होता है, अगर पीछे वाली सीट पे कोई पैसेंजर बैठा है और आप रिक्शा चला रहे हैं तो सीधे रोड पे भी चलाते वक्त, गड्ढे पे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर सीधे रोड पे, प्लेन रोड पे, बिना उबड़ खाबड़ रोड पे भी चला रहे हैं तो भी पीछे वाला पैसेंजर ऐसे 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 उछलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा पटक मार रहा है, उसके टायर में कुछ फॉल्ट है, कहीं कमानी पट्टी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है जो कि आपको खराब पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा पटक मार रहा है, पटक मारेगा तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा हिलेगा तो ज़्यादा बॉडी खराब होगी, बॉडी टूट भी सकती है, तो बॉडी खराब हो सकती है। तो इसलिए पटक मारने वाला रिक्शा भी कभी भी आपको नहीं लेना है। दोस्तों अगली चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस लेवल।
किसी भी ई रिक्शे का ग्राउंड क्लियरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस लेवल होता क्या है कि अगर आप क्योंकि दिल्ली में या किसी भी पूरी इंडिया के किसी भी रोड पे आप उबड़ खाबड़ है ही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है हर जगह, तो उबड़ खाबड़ है ही। उस चक्कर में अगर किसी भी रिक्शे का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो भी गलत है, बहुत कम है, बहुत नीचे है, फिर भी गलत है। क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो उछल उछल के पलटने का खतरा होगा, अगर ज़्यादा नीचे होगा तो जाहिर सी बात है नीचे कुछ भी पत्थर आ जाएगा और टकरा जाएगा। एक लेवल पे होना चाहिए, वो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना लेवल है, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस लेवल का भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगली चीज़ दोस्तों, सीट लोग ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है सीट को, लेकिन मैं कहता हूँ सीट पे तवज्जो देनी चाहिए। 2 रीज़न से। पहला, मैंने कितनी बार देखा पैसेंजर तो चलो आए बैठे चले गए, उनका तो चलो आएगा, उनका कुछ नहीं होता, लेकिन जो ड्राइवर सीट है वहाँ पर मैंने कितनी बार देखा है ड्राइवर क्या करते हैं कि अपना नीचे, अपना बम के नीचे उन्होंने कुशन लगा रखी है, कुछ गद्दा लगा रखा है, कुछ अपने घर से गद्दा ला के लगा रखा है। तो क्यों लगा रखा है? 2 रीज़न है। पहला, या तो वो दब गई है सीट या वो फट गई है सीट। फट गई है तो जाहिर सी बात है बैठ के भी फट जाती है, कुछ बैठ के फट जाती है, कट मार लिए किसी बच्चे ने, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर बैठ के फट गई है तो जाहिर सी बात है वो गलत चीज़ है। सीट की बात करें, सीट अच्छी कैसी होनी चाहिए? PUV सीट होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पड़ा भी हुआ है, ये देखिए, ये मेरा अगर आपको सामने दिख रहा है, ये क्या है अगर आपको देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल PUV सीट है, ठीक है। ये PUV सीट है। अगर इस तरह के, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह की सीट के उसके अंदर होता है। पता लगाने का जाहिर सी बात, सिंपल सा रीज़न है, अगर दबाओगे और ज़्यादा दब रहा है तो नहीं लेना है, कम दब रहा है लेकिन दब रहा है तो वो सही है, ठीक है। तो वो अगर PUV सीट होगी आपकी तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों अगली बात है, आपके रिक्शे में अच्छे पार्ट्स लगे, अच्छी कंपनी के पार्ट्स लगे होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ CY हो गया, आपका नानिया हो गया, 999 हो गया, फिर अगर और भी आगे जाएंगे तो हम तोशू हो गया, कृपाल हो गया, ये कुछ कंपनी जिनके नाम में याद आ रहे हैं मेरे को। ऐसी और भी अच्छी कंपनी जिनका ब्रांड वैल्यू आपको पता है, नाम पता है, तो इन्हीं कंपनी के आप पार्ट्स लगवाइए, किसी फालतू ऐरे गैरे कंपनी के पार्ट्स मत लगाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी रिक्शे में, वो है सर्विसिंग। किसी भी ई रिक्शे में दोस्तों अगर सर्विसिंग अच्छी मिल रही है तो उस ई रिक्शे को आपको लेना चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी सर्विसिंग में लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कारों की बात करूं तो दोस्तों इतनी सारी कार कंपनी है, टाटा है, होंडा है, मारुति है, आपकी बहुत सारी कंपनी, और टोयोटा है, शेवली है, वॉल्क्सवैगन है, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन सिर्फ मारुति ही कंपनी को कहा जाता है कि वो अच्छी कंपनी और ज़्यादा बिकती है। अगर आप टॉप 10 कार सेल की बात करेंगे तो उसमें मारुति कंपनी सबसे टॉप पे आती है। रीज़न ये है कि उसकी सर्विसिंग अच्छी है, उस कंपनी की, मारुति कंपनी की सर्विसिंग अच्छी है। तो सर्विसिंग के लिए वो कंपनी, उसकी थोड़े बहुत उसमें ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ख़राब पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं उसमें, लेकिन सर्विसिंग सबसे अच्छी है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं रिक्शा की, अगर वहाँ सर्विसिंग अच्छी मिल रही है तो आपको वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है उस रिक्शा को लेने का। अगला पॉइंट दोस्तों, कि जो भी आप जिस भी दुकान से ले रहे हो वो दुकान आपके घर के पास में होना चाहिए। अगर घर से दूर हुई ना तो आपको अगर कुछ भी रिपेयर कराना है, या कह लीजिए कुछ भी चेंज करवाना है, या कुछ भी आपको RC नहीं आ रही है, या आपको पासिंग करवानी है, ये करवाना है, वो कराना है, तो वो उसके लिए आप मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पे आपका पूरा ख़राब होगा, टाइम ख़राब होगा, आपका पूरी दिहाड़ी ख़राब होगी। इससे बढ़िया अगर आपके रूट पे ही, अगर आपके आप पास जिस रूट पे आप चला रहे हैं उसी के आसपास कोई रिक्शा शोरूम है, ऑथराइज शोरूम है, तो वहाँ से रिक्शा ले लीजिए। वो भी आपको काफ़ी ज़रूरी फ़ायदा करने वाला है अगर आप पास के शोरूम से ई रिक्शा लेंगे तो। दोस्तों सबसे आखिर में बात करूँ तो वो है ई रिक्शा की कीमत। अगर कीमत की मैं बात करूं तो मान लीजिए कुछ लिथियम बैटरी की बात करूं, कुछ रिक्शा कंपनी आपको 1,90,000, 2 लाख, 2,05,000, 2,10,000 तक रिक्शा दे रही है, और उसी में कुछ लिथियम बैटरी कुछ कंपनी है लिथियम बैटरी में आपको 1,70,000, 1,75,000, 80,000 तक भी रिक्शा दे रही है। तो दोस्तों कभी भी आपको सस्ते ई रिक्शा पे नहीं जाना है। आपको हाँ, ऐसा हो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर सस्ता ई रिक्शा भी हो और उसमें अच्छे फीचर्स भी हो, अच्छे बॉडी भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए एक रिक्शा रिजेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो महंगा है। अगर वो महंगा है लेकिन उसकी बॉडी मजबूत है तो वो लेना आपको ज़्यादा फ़ायदा। अगर वो 1-2 साल 3 साल एक्स्ट्रा भी चल गया तो आपका फ़ायदा होने वाला है महंगा ई रिक्शा लेने। 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप 2 साल एक्स्ट्रा चला रहे हो, फ़ायदे का सौदा है मेरे भाई, फ़ायदे का सौदा है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रिक्शा इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि वो महंगा है और सस्ता है इसलिए ले लेना, नहीं। सस्ते भी अच्छे हो सकते हैं और महंगे भी बुरे हो सकते हैं। तो वो इसमें प्राइस, सिर्फ बॉडी, सारे जो ऊपर पॉइंट मैंने 9 पॉइंट बताए, उन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप ई रिक्शा लीजिए। ना कि वो सस्ता है इसलिए ई रिक्शा लीजिए, ना कि उसका डाउन पेमेंट कम है इसलिए ई रिक्शा लीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों ये मैंने 10 पॉइंट आपको बता दिए, जिसको अगर फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा और बेहतरीन ई रिक्शा ले पाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया सबसे बेहतरीन रिक्शा कौन सा है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना उसकी कद्र नहीं होती। तो अगर आपको ई रिक्शा लेना है तो ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारे जो ऊपर मैं 10 पॉइंट बताए इनको चेक आउट करना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।